नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको सही और सटीक जानकारी दी जाती है। उसी क्रम में आज की 10 बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। आपको यह भी मालूम होगा कि इस चैनल की वीडियो देखने के बाद आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आप वीडियो को पूरा देखते होंगे तो आपको सारी जानकारी मिलती होगी, सही और सटीक। अगर आपको सुपरफास्ट तरीके से जानकारी चाहिए, अगर आप सबसे पहले जानकारी चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े होंगे, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर सुपरफास्ट तरीके से जानकारी दी जाती है। आपको शॉर्ट में जानकारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानकारी आपको अलग से दी जाती है, जिसके संबंध में सूचना टेलीग्राम पर दे दी जाती है। तो आप सभी पहले टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे करना है, तो आप टेलीग्राम पर जाइए, आरसी न्यूज़ टुडे सर्च करिए, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ग्रुप मिल जाएगा, दोनों से आप जुड़िए फटाफट जानकारी के लिए। सबसे पहले मैं बात करूँगा रीट परीक्षा को लेकर। देखिए, राजस्थान सरकार युवाओं के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है और राजस्थान में इतनी भर्तियाँ आ रही हैं कि एजेंसी परीक्षा कराने के लिए नहीं मिल रही है। और मैं आपको बता दूं, रीट परीक्षा में जो व्यवस्था की गई है वह व्यवस्था उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता है, अन्य राज्यों में नहीं हो सकता है, क्योंकि सरकार करना नहीं चाहती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ नहीं हो सकता है। अगर सरकार करना चाहे तो राजस्थान सरकार जैसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में मिल सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा के लिए मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की पालना में रीट परीक्षा के परीक्षार्थियों को 21 जुलाई से 26 जुलाई तक निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। यानी कि 21 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक कितना दिन हुआ, इतना दिन तक आपका एक भी रुपया नहीं लगेगा। रहने खाने की व्यवस्था तक की गई है। ऐसी व्यवस्था किसी राज्य में आपको देखने को नहीं मिलती होगी, क्योंकि सरकारें करना नहीं चाहती हैं। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस जो कर रही है युवाओं के भले के लिए कर रही है, या बेहतर है जब युवा के भले की बात आएगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। अगली अपडेट है रीट परीक्षा में सुचारू व्यवस्था को लेकर। मैं आपको बताना चाहता हूं, पेपर के स्ट्रांग रूम की होगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। रीट परीक्षा 2022 के पेपर कड़ी सुरक्षा घेरे में रहेंगे। पेपर का स्ट्रांग रूम शिक्षा संकुलन के बजाय चांदपोल स्थित शहर पुलिस लाइन में रहेगा। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कराचंद बिश्नोई ने बताया कि पुलिस लाइन के स्ट्रांग रूम में जयपुर जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के पेपर रखे जाएंगे। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। प्रवेश पत्र कब जारी होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, रीट परीक्षा 2022 का प्रवेश पत्र आप 20 जुलाई से डाउनलोड कर पाएंगे। यानी कि आज से सरकार कम समय में एडमिट कार्ड क्यों दे रही है, यानी कि 23-24 को परीक्षा होना, 20 को एडमिट कार्ड जारी होगा, इसलिए दे रही है जिससे पारदर्शिता बनी रहे। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत दिन पहले, यानी कि 8 दिन 10 दिन पहले उनको सेंटर के बारे में जानकारी मिल जाता है, तो सेंटर पर जाकर सेटिंग कर लेते हैं। तो इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सरकार के द्वारा एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ दिन पहले देने का प्लान किया गया, नहीं तो आपका एडमिट कार्ड 3 दिन पहले ही आ गया होता। अगली अपडेट है रीट परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी, ऐसा जिला कलेक्टर का कहना है। मैं आपको बताना तो जिला कलेक्टर यानी कि डीएम का कहना है, सभी जिलों के डीएम का कहना है, अगर किसी प्रकार की कोताही हुई, कोई गड़बड़ी पाई गई तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यानी कि अब की बार परीक्षा में 1% धांधली या भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। जो करता हुआ पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगली अपडेट है रीट परीक्षा को लेकर। मैं आपको बता दूं, 1376 परीक्षा केंद्र बनाए गए, 1376 रीट परीक्षा केंद्र सीसीटीवी की जद में है। हर एक केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। सीसीटीवी कैमरा बंद नहीं होगा और जो पेपर ले जाने वाला वैन है उसमें जीपीएस का उपयोग किया गया है। पेपर कहाँ जा रहा है, कहाँ पहुँचा, सब डेटा सरकार के पास रहेगा। तो पारदर्शी भर्ती परीक्षा के लिए सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया है बहुत ही सराहनीय है। अगली अपडेट है परीक्षा कार्य हेतु लगाए गए अधिकारियों एवं कार्मिक बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। यह भी रीट परीक्षा को लेकर जिला कलेक्टर का आदेश, यानी कि डीएम का आदेश है। शासन ने डीएम को आदेश दिया, डीएम ने सभी अधिकारी कर्मचारियों को आदेश दिया है जो निचले स्तर के हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पारदर्शी भर्ती परीक्षा कराना सरकार का कर्तव्य है और उस कर्तव्य का सरकार पालन कर रही है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं,
रुपया को लेकर आपको मालूम होगा कि डॉलर की अपेक्षा रुपया कमज़ोर हो रहा है। रुपया कमज़ोर होगा तो क्या होगा, इस चैनल के माध्यम से आपको पहले ही बताया गया था। अगर रुपया कमज़ोर होगा तो लगातार महंगाई बढ़ेगी। क्या कभी आटा पर जीएसटी लगा था? आपने सोचा कि जीएसटी लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा? जो छाछ 10 रुपये का मिलता था आज उसका प्राइस 16 रुपये हो गया है। 16 रुपये हो गया है। तो इस तरह से महंगाई कैसे हम झेल पाएंगे, आम जनता कैसे झेल पाएगी? तो मैं आपको बता दूं, रिजर्व बैंक की कोशिकाओं के बावजूद डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट जारी है। मंगलवार को कारोबार के दौरान रुपया टूटकर 80 रुपये प्रति डॉलर के पार पहुंच गया। इससे कच्चे तेल के दाम बढ़ने के साथ महंगाई और भड़कने की आशंका है। यानी कि जब डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर होगा तो महंगाई चरम पर होगी। और इस महंगाई से निजात कैसे मिलेगा या सरकार बताए? अभी सरकार से इस बात पर चर्चा करो तो सरकार कहेगी पाउंड कहाँ है, पाउंड से मजबूत है रुपया। अरे भैया, अपना घर देखोगे कि विदेश देखोगे? अपना घर देखोगे तो दूसरा देश देखोगे? अरे भैया, अपना घर देखो, अपना देश देखो। हमें अपने देश को कैसे मजबूत करना है इसके बारे में सोचना चाहिए। अब तुम एग्जाम्पल नेपाल का देने लगो, बांग्लादेश का देने लगो, पाउंड का देने लगो, इत्यादि का देने लगो, तो यह सही है? अरे अपने देश को कैसे हम वृद्धि तौर पर आगे बढ़ाएं, कैसे हम अपने देश की प्रगति के रास्ते खोलें, कैसे हम अपने देश को मजबूत करें, इसके बारे में सोचना चाहिए। आप दूसरे को उदाहरण दोगे, अरे भैया वो दाल चावल खा रहे तो आप सब्जी नहीं खा सकते हो, आप भी सब्जी खाओगे क्या? आप भी दाल चावल खाओगे? वे दाल चावल खा रहे हैं तो हम भी दाल चावल, हम उससे बेटर करने का प्रयास करेंगे। वो दाल चावल खा रहे हैं, दूसरे देश वाले दाल चावल खा रहे हैं, तो हम भैया दाल चावल पनीर चिल्ली सब कुछ खाएंगे। हम इतना मजबूत होंगे। तो ये कौन सा उदाहरण है? जब सरकार घिरने लगती है, सरकार दूसरे देश का एग्जाम्पल देने लगती है। तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, बस देखना है कि डॉलर कहाँ तक पहुँचता है, रुपया कब मजबूत होता है। और मोदी जी ने जो चुनाव के पहले कहा था और जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस समय मोदी जी ने कहा था कि रुपया पतला होता जा रहा है। कैसे हो रहा है आप वीडियो देखिए, चैनल पर पड़ा होगा, कई यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा होगा। मीडिया इसे नहीं दिखाएगी, सच्चाई मीडिया नहीं दिखाती भैया। सच्चाई अगर देखना है तो सोशल मीडिया ही आपको दिखा पाएगी, अन्यथा कोई नहीं दिखा पाएगा। तो अब देखना होगा आगे क्या होता है। वैसे कोई अपडेट मिलेगी डॉलर को लेकर, रुपए को लेकर, तो मैं आपको जरूर दूंगा। अगली अपडेट है डीएलएड प्रशिक्षुओं को लेकर। प्रयागराज की अब तक की सबसे बड़ी खबर है। डीएलएड प्रशिक्षुओं को लगेगी बायोमेट्रिक उपस्थिति। जनपद के सभी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कॉलेजों में प्रशिक्षुओं व अध्यापकों को बायोमेट्रिक सिस्टम से उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसकी शुरुआत 1 अगस्त से की जाएगी। जो कॉलेज इस व्यवस्था को लागू नहीं करेंगे उनकी मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई की जाएगी। डायट के प्रशिक्षुओं और शिक्षकों के लिए इस संबंध में पहले ही दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। यानी कि अगर कोई शिक्षक और प्रशिक्षु अब बायोमेट्रिक हाजिरी में प्रतिभाग नहीं करता है, नहीं देता है, तो भैया उस स्कूल की मान्यता रद्द हो जाएगी। तो इसलिए बायोमेट्रिक हाजिरी देना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा। स्कूल को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, नहीं तो मान्यता रद्द होने में समय नहीं लगेगा। अगली अपडेट है 12 चरणों में हो सकती है पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग, जिसके संबंध में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद अब काउंसलिंग की तैयारी शुरू हो गई है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद 8 चरणों में ऑनलाइन काउंसलिंग कराने की बात कर रहा है, लेकिन जानकारों का कहना है कि काउंसलिंग 12 चरणों में हो सकती है। इससे छात्रों को ज्यादा अवसर मिलेंगे। दरअसल निजी व राजकीय संस्थानों में उपलब्ध 2,28,560 सीटों की तुलना में प्रवेश परीक्षा में सिर्फ 1,74,160 छात्र ही पास हुए हैं। इसलिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद पर सीटों को भरने का दबाव बढ़ गया है। अब दबाव बढ़ा है, इसलिए 12 चरणों में काउंसलिंग कराने का प्लान किया जा रहा है। अगली अपडेट है शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने घेरा मंत्री का आवास। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में कई भर्तियां लंबित है, एक भर्ती नहीं कई भर्ती लंबित है और अभ्यर्थी काफी परेशान है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा में वर्ष 2016 के शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने मंगलवार को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया और नारेबाजी की। अभ्यर्थियों ने हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ किया। अभ्यर्थी 12,460 पदों की भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में, मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, जो जानकारी दे रहा हूं ऑथेंटिक दे रहा हूं। बड़ी संख्या में मंत्री के आवास पर पहुंचे अभ्यर्थियों को पुलिस ने हटाने की कोशिश की, लेकिन अभ्यर्थी वहीं धरने पर बैठे गए। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कर दिया। इसके बाद मंत्री ने अभ्यर्थियों के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया। बताया कि 2016 में 12,460 पदों पर शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। इनमें से 5,000 की ज्वाइनिंग करा दी गई है और बाकियों
को दौड़ाया जा रहा। अभ्यर्थियों ने बताया कि उनका भी चयन हुआ है और काउंसलिंग भी हो चुकी है, लेकिन समीक्षा के नाम पर उनको रोका गया है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अभ्यर्थियों ने मंत्री से भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने और जल्द ज्वाइनिंग देने की बात कही है। तो जब तक न्यायालय से कोई फाइनल डिसीजन नहीं आएगा तो भैया नियुक्ति मिलने की संभावना नहीं है। तो अभी आपको थोड़ा वेट करने की आवश्यकता है। इस पर मंत्री जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगली अपडेट है एमएसपी को लेकर। आपको मालूम होगा कि कृषि कानून बिल को लेकर जो धरना प्रदर्शन हुआ 1 वर्ष से अधिक चला, उसमें एक मांग थी कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। सरकार कह रही हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया था कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी देंगे, लेकिन मेन मुद्दा यही था कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी दिया जाए। सरकार ने किस तरह से धरना को समाप्त करवाया, कौन सा आश्वासन दिया, सरकार जाने और किसान आंदोलन करने वाले जाने। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज सरकार ने साफ साफ इनकार कर दिया, सरकार के मंत्री ने साफ साफ इनकार कर दिया कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी पर विचार नहीं होगा। एमएसपी पर कानूनी गारंटी पर विचार नहीं होगा। एमएसपी की कानूनी गारंटी पर विचार नहीं करेगी सरकार। तो जो कहा जा रहा है, अगर ऐसा होता है तो किसानों को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। अगर एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं मिलेगा तो भाव, आपके गेहूं के भाव, आपके धान के भाव, आपके चावल के भाव, आपके सरसों के भाव क्या होंगे आप सोच सकते हैं। भूजा के भाव में खरीदे जा सकते हैं। अगली अपडेट है जो मैं आपको जानकारी दूं, ध्यान से सुनिएगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, राज्य मंत्री खट्टर के इस्तीफे की चर्चा, जितिन भी नाराज। क्यों नाराज है मैं आपको बता दूं कि योगी के मंत्रिमंडल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है, खबर देखिए, पक्की खबर मैं आपको बता रहा हूं, समाचार पत्रों में भी दिया गया है। जल शक्ति विभाग में तबादलों को लेकर नाराज चल रहे विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खट्टर के इस्तीफे की खबर ने मंगलवार को राज शासन और सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। राज्य मंत्री का आरोप है कि उनकी सिफारिश पर एक भी तबादला नहीं किया गया। चर्चा यह भी है कि विभाग में काम न मिलने से भी वे नाराज चल रहे हैं। इस संबंध में दिनेश खट्टर ने बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका मोबाइल बंद था। लोक निर्माण विभाग में हुए तबादले में गड़बड़ियों पर कार्रवाई के तौर तरीकों पर विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद भी नाराज बताए जा रहे हैं। जितिन ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। वे बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय अमित शाह से यानी कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, उनसे बातों को रखेंगे। इनका कहना भैया हम जेईई का ट्रांसफर कराना चाहते थे, रिक्वेस्ट किए, कई बार कहे, लेकिन हमारी बात सुनी नहीं गई। हमारी कोई वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू नहीं है तो मंत्री पद पर रहने की आवश्यकता नहीं है। तो हो सकता है अपनी गाड़ी, अपना जो है जो सिक्योरिटी मिला उसे भी छोड़ सकते हैं। ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। अब इसमें कितनी सत्यता है या तो समय के बाद पता चलेगा। लेकिन हाँ, योगी जी के मंत्रिमंडल में सब कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ लोग पावर दिखा रहे हैं, मंत्री बना दिए गए, मंत्री का कोई पावर और चल नहीं रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, जैसा कि इनका कहना है। जब जेईई का ट्रांसफर नहीं करा पा रहे हैं मंत्री होके, तो और क्या कराएंगे। तो आप सोच सकते हैं इससे ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अगली अपडेट है सेना भर्ती को लेकर। सेना भर्ती में फिर विवाद हो गया जांच प्रमाण पत्र को लेकर। आपको बता दें, अग्निपथ योजना को लेकर विवाद भले शांत पड़ चुका हो, पर राजनीति जारी है। राजनीति के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं, अब नया विवाद आवेदकों की जांच प्रमाण पत्र को लेकर आ गया है। अब जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, उनका कहना है अब अग्निवीर की भर्ती कर रहे हो या जांच वीर की भर्ती कर रहे हो। आखिरकार अग्निवीर भर्ती में जांच पूछने की क्या आवश्यकता है, जांच के बारे में जानकारी लेने की क्या आवश्यकता है। क्या देश की सेवा जांच देखकर कराई जाएगी? सबसे अहम सवाल है। संजय सिंह ने कई प्रकार की बातें कहीं, आरजेडी की तरफ से ट्वीट आया, और मैं आपको बताना चाहता हूं इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में देखने को मिल रही हैं। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, जहां जहां बीजेपी सरकार, वहां पर तो मंत्री की चल ही नहीं रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं समाचार पत्रों में, खट्टर की बात सुन ही रहे हैं, खट्टर की बात सुन रहे हैं, और इधर जितिन प्रसाद की बात सुन रहे हैं। स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं है, मैं तो बहुत अच्छी नहीं मानूंगा। अब इस पर जो है जांच प्रमाण पत्र को लेकर अग्निवीर भर्ती में क्या सियासत होगी, या तो वक्त बताएगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, एक और महत्वपूर्ण फैसला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लिया गया है। कैबिनेट ने 20 निकायों का समय सीमा विस्तार किया है। 200 पालिका परिषद हुई अब प्रदेश में। तो फैसला हुआ कि यूपी में 18 नगर पंचायतें बनाई जाएंगी। 18 नई नगर पंचायतें बनाई जाएंगी, जिस पर काम जल्द शुरू होगा। 752 हुई उत्तर प्रदेश में। अब निकायों की संख्या बढ़कर 734 नगर निकायों में प्रस्तावित था चुनाव। अब तक 535 नगर पंचायत हो गई अब पूरे प्रदेश में। यहाँ पर जगह के बारे में जानकारी दिया गया है। राजापुर, चित्रकूट,
मोटोबन, बांदा, पाली, हरदोई, लालगंज, कटरा, मेदिनीगंज, और मनिकापुर, प्रतापगढ़, भगवंत नगर, उगू, उन्नाव, मतलब ऐसे बहुत सारी जगह दिए गए हैं। गोरखपुर, महाराजगंज, कटघर, लालगंज, आजमगढ़, अमिला, मऊ, पचपेड़वा, बलरामपुर, कुरारा, हमीरपुर। तो आप समाचार पत्र में पूरी जानकारी दी गई, वहाँ पर पढ़ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दूँ, मनोरंजन कर निरीक्षक समूह मृत घोषित कर दिया गया है। अब नई भर्तियां नहीं की जाएंगी। राज्य कर्म विलय के बाद अमेल निमावली को कैबिनेट ने दी मंजूरी। तो भैया अब नई भर्ती नहीं होगी, किसकी? मनोरंजन कर निरीक्षक की। पहले मनोरंजन कर निरीक्षक की भर्ती होती थी, लेकिन अब भर्तियां नहीं होंगी, समाप्त ही कर दिया गया, सब कुछ खेला समाप्त कर दिया गया। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं नीट को लेकर। नीट मेडिकल परीक्षा घोटाले में 20 लाख रुपए में बेची गई हर सीट, सीबीआई सूत्र। एनडीटीवी इंडिया की खबर है, मैं आपको दिखा रहा हूं। मेडिकल परीक्षा घोटाला, 20 लाख रुपए में बेची गई एक सीट, सीबीआई सूत्रों ने कहा। तो मैं आपको बता दूं, अगर मोदी सरकार में ऐसी घटनाएं सामने आएंगी तो आप इसे क्या कहेंगे? अगर कोई दूसरी सरकार होती तो झंडा लेकर खड़े हो गए होते, प्रदर्शन करने लगते, कई प्रकार के आरोप लगा देते। लेकिन वर्तमान सरकार में ऐसा हो रहा है तो सरकार कुछ भी बोल नहीं रही है। तो आप बताइए कि सरकार को बोलना चाहिए या नहीं, और इस तरह की जो घटनाएं आ रही क्यों आ रही हैं, इस पर क्या कार्रवाई सरकार करेगी, इसके बारे में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई जिलों में नोटिस जारी हो सकता है, कांवड़ को लेकर स्कूल बंद किए जा सकते हैं। कुछ जिलों में नोटिस जारी कर दिया गया डीएम की तरफ से, और कुछ जिलों में नोटिस जारी होना बाकी है। तो नोटिस जारी कभी भी हो सकता है। प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय इत्यादि बंद किए जा सकते हैं। सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय सभी को बंद किया जा सकता है। शासन का निर्देश जल्द ही सभी जिलों में देखने को मिल सकता है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूपी SSC की एक महत्वपूर्ण खबर। यूपी SSC के माध्यम से एक परिणाम बहुत जल्द जारी किया जाएगा। आपको मालूम है 4th वीक में बोला हूँ, 4th वीक तक आपको एनएम का परिणाम देखने को मिल जाएगा। तो यूपी SSC में काम पूरा कर लिया गया है, सब कुछ ठीक रहा तो इस महीने के लास्ट में आपको परिणाम देखने को मिल जाएगा। अब तक की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। जय भारत, नमस्कार।